बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज की इस नई वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये वीडियो बैंक अल हबीब के हवाले से है कि इसके अंदर आपको मैं बैंक अल हबीब का आसान सेविंग अकाउंट, उसकी तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवाल किए गए थे कि आप बैंक अल हबीब का आसान सेविंग अकाउंट और उसकी तमाम डिटेल बताएं और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट बैंक अल हबीब प्रोवाइड करता है, आप वो तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको वो तमाम डिटेल शेयर की जाएगी, उसके ऊपर क्या क्या फ्री सहूलियात आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा और उसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये अकाउंट ओपन करवाने के लिए। और उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जो लोग बैंक अल हबीब के आसान सेविंग अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या ये सेविंग अकाउंट इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है या ये कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है। तो एट द एंड वीडियो में चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि पहले मेरा इरादा यही था कि आपके साथ इस्लामिक बैंकिंग की वो वीडियो शेयर की जाए, क्योंकि अब अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो भी बैंक अकाउंट आपके साथ शेयर करूंगा तो उसके अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये बैंक अकाउंट इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बेस करता है या ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है। क्योंकि बैंक्स जो है वो ज़्यादातर आपको नहीं बताते, वो बैंक आपको यही बताते हैं कि ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस करता है। तो जो लोग जिनको इसके बारे में इल्म नहीं होता वो कहते हैं कि हाँ जी यही से जो है वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे बेस करता है। तो ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैंक बोल रहा है तो ये हसूद नहीं होगा, हलाल प्रॉफिट होगा। तो हर अपनी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या ये अकाउंट नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना चाहिए ताकि फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सके। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी, तो सबसे पहले आपको मैं बैंक अल हबीब के आसान सेविंग अकाउंट के कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट आपको बताता हूं। उसके बाद मैं आपको इसका प्रॉफिट रेट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर जो है वो फ्री लाइफ इंश्योरेंस दी जाती है, उसकी डिटेल क्या है वो भी आगे चल के मैं वीडियो के अंदर बताता हूं। सबसे पहले आपको फ्री बैंक अल हबीब की मोबाइल नेटवर्किंग ऐप नेटवर्क की फैसिलिटी दी जाती है। उसके बाद आपको फ्री ई स्टेटमेंट दी जाएगी, आपकी एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो किसी किस्म की भी इनिशियल डिपॉजिट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिंपल एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो प्रॉफिट इसके ऊपर दिया जाएगा हर 6 माह बाद आपको जो है वो प्रॉफिट इस अकाउंट के ऊपर दिया जाएगा। प्रॉफिट की जो पेमेंट है वो प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर की जाएगी। अब मंथली एवरेज बैलेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर आपका मंथ एंड का बैलेंस जो है वो 1 लाख रुपया है तो उसके ऊपर प्रॉफिट दिया जाएगा और अगले महीने आपका प्रॉफिट जो है वो आपकी जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए हो गई है या वो 50,000 रुपए हो गई है तो उसी अमाउंट के ऊपर आपका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इसके अंदर आसान सेविंग अकाउंट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर आसान सेविंग अकाउंट जो कि हर बैंक प्रोवाइड कर रहा है उसकी एक लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक डेबिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब विड्रॉल की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए तक क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मतलब डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी भी दी जाएगी और आपको बाय डिफॉल्ट पे पाक का डेबिट कार्ड दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा वीज़ा कार्ड या यूनियन पे का डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके चार्जेस जो भी होंगे वो एज पर स्केड्यूल जो प्रिवेलिंग चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे। उसके अलावा आपको मिनिमम बैलेंस की भी किसी किस्म की भी कोई शर्त नहीं है और आपने मिनिमम कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फ्री लाइफ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। उसका जो है वो क्राइटेरिया ये है कि आपने क्लेम इज एलिजिबल आफ्टर 30 डेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग। पहले तो ये है कि आपने जिस डेट को अकाउंट ओपन करवाया है उसके 30 डेज के बाद आप इस क्लेम के लिए एलिजिबल होंगे। उसके अंदर यही है कि आपका 90 डेज के अंदर आपकी बैंक ने जो मिनिमम जो है वो बैलेंस की रिक्वायरमेंट जो रखी हुई है उसको अगर आप पूरा करते हैं तो एवरेज बैलेंस की तो फिर आप जो है वो इसके लिए एल होंगे। वैसे जो है कि इसके अंदर ना ही कोई इनिशियल डिपॉजिट है और ना ही किसी किस्म के भी बैलेंस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपने ये एक्सक्लूसिव फीचर लेना है जो कि 4 मिलियन तक है इन केस ऑफ डेथ
अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो क्लेम 4 मिलियन यानी कि 40 लाख तक जाता है। अगर आपकी नेचुरल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके लिए क्लेम जो है वो 20 लाख यानी कि 2 मिलियन तक जाता है। और इसके लिए एज की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी एज 18 से 60 साल तक होनी चाहिए। तो मंथली तो जो एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो आप बैंक जाके उसका एवरेज बैलेंस पता कर सकते हैं कि हमें कितना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा, तो फिर हमें जो है वो ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपका 90 डेज के अंदर ये एवरेज बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, फिर आप इसके लिए एल नहीं होंगे। आपको 90 डेज के अंदर अपना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। उसके अलावा जो है आपको अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो बताता चलूं। आपने अपना आईडी कार्ड जो है वो लेके जाना है। सबसे पहले आपका आईडी कार्ड होता है, उसके बाद आपका आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन होगी, थंब आपके फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपके जो है वो सिग्नेचर स्पेसिमेन लिए जाएंगे, तो फिर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट की बात अगर मैं करूं तो प्रॉफिट आपको बैंक इसके ऊपर 20.50 का प्रॉफिट देता है। मतलब आपको जो है वो, अगर मैं फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए की यहाँ पे बात करूं, 5 लाख रुपए की मैं बात करूं तो उसके ऊपर आपको 20.50 का अगर प्रॉफिट दिया जाता है तो ये 1,02,000। यहाँ पे अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15% का, अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% का टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स काटने के बाद आपको जो सालाना 5 लाख रुपए के ऊपर दिया जाएगा वो 87,125 रुपए दिए जाएंगे। और ये अकाउंट आसान सेविंग अकाउंट है, तो ये नाम से ही जाहिर है आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आईडी कार्ड लेके जाना पड़ेगा। तो आपको उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी बात ये आती है कि ये तमाम चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं, जो कि ऑब्वियसली बैंक भी आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब आप बैंक से सवाल करते हैं कि क्या ये इस्लामिक बेसिस के ऊपर काम करता है, तो बैंक आपको जवाब देता है जी ये प्रॉफिट एंड लॉस की बेस के ऊपर आपका ये अकाउंट है। लेकिन हकीकत में जो इसका प्रॉफिट है वो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है, ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर नहीं आता। तो लिहाजा जो भी इसके तमाम आपको प्रॉफिट दिया जाएगा वो बिल्कुल प्योरली सूद की बेसिस के ऊपर होगा। तो लिहाजा आप जो है वो आसान सेविंग अकाउंट बजाय कन्वेंशनल बैंकिंग में ओपन करवाने के, आप जो है वो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर इस अकाउंट को जो है वो ओपन करवा ले, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट भी दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर बैंक अल हबीब का एक इशू ये है कि वो कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर तो प्रॉफिट काफी ज्यादा प्रोवाइड करता है आपको, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट के ऊपर आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करता। तो लिहाजा लोग इसीलिए कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बजाय आप जो है वो 20% का आप एक प्रॉफिट लें जो कि प्योरली सूद पे बेस करता है, उससे अच्छा यही है कि आप इससे हाफ प्रॉफिट ले लें, लेकिन प्योर प्रॉफिट ले लें, सूद से पाक प्रॉफिट ले लें। तो ये अकाउंट जो है वो आसान सेविंग अकाउंट, जैसा कि लोग पूछ रहे थे इस बारे में मुझे वीडियोस चाहिए, तो वीडियोस मैंने बना दिया, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बता दिया है कि ये कन्वेंशनल बैंकिंग के ऊपर बेस करता है, इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर ये बेस नहीं करता। तो यही बेसिकली आसान सेविंग अकाउंट की तमाम डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।